मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करो तो संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे की गारंटी देकर, रूहानी पढ़ाई के रूहानी नशे में रहकर बाप समान निरअहंकारी बनने की ऑलमाइटी सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान सूर्य निराकार परमात्मा हम आत्माओं के पतित संकल्प, पतित वृत्ति, पतित दृष्टि को अपनी ज्ञान प्रकाश की किरणों से भस्म करते हैं। जितना हम उनके सम्मुख रहेंगे अर्थात उनके कनेक्शन और उनकी याद में रहेंगे, उतना पतितपना भस्म हो जाएगा। जैसे सूर्य किचड़ा और गंदगी के कीटाणु को भस्म कर देता है, ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व आत्माओं के पतित संकल्प और वृत्तियों को भस्म करो। ये मास्टर पतित पावनी का कर्तव्य तब कर सकते हैं जब हम स्वयं दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाएं। पतित पावनी आत्मा बन जाएंगे तो किसी भी आत्मा के पतित संकल्प हम पर वार कर ही नहीं सकेंगे, बल्कि पतित पावनियों पर वे भी बलिहार जाएंगे। जैसे शुरू में आसुरी वृत्ति दृष्टि से कई आते थे मातेश्वरी के सामने, लेकिन उनके सामने आते ही शांत हो जाते थे। मास्टर ज्ञान सूर्य लाइट और माइट की शक्तिशाली स्थिति है। ऐसी स्थिति में स्थित रहने की श्रीमत दे रहे हैं बच्चों को आप समान बनाने वाले ज्ञान सूर्य परमात्मा। उनके वरदानों के प्रमाण परीक्षा की स्थिति जरूर आती है, ताकि हम उस वरदान को यूज कर उसे अपना बनाएं। इसलिए परमात्मा समझाते रहते हैं, सदैव अलर्ट रहो और वरदान को यूज करो और कोई चिंतन न चले। उस समय पहले से ही तैयार रहना है वरदान शक्तियों और ज्ञान के अस्त्र शस्त्र के साथ। इस पर परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। परमात्मा से सच्ची प्रीत, उनकी सच्ची याद से और ज्ञान रत्नों की धारणा से अर्थात प्रैक्टिकल में जीवन में यूज करने से जीवन योगी जीवन बनता है। योगी जीवन औरों पर प्रभाव डालता है और ऐसा जीवन बनाने वाली आत्माओं का जीवन देखने वालों को परमात्मा की तरफ आकर्षित करता है। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा का परिचय देना, परमात्मा कहते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। इसे ही सन शोज फादर कहते हैं। विकारों ने सारी दुनिया को, सर्व आत्माओं को तपा दिया है, दुखी अशांत कर दिया है। किसी के पास इसका हल नहीं है। कोई इस तपत को बुझा नहीं सकता, क्योंकि सभी जन्म जन्मांतर से जल रहे हैं। जो खुद भी इस तपत में जल रहा है या जल चुका है पिछले जन्मों में, वो औरों को शीतल कैसे बना सकता है। इसलिए सदैव पवित्र निराकार परमपिता परमात्मा को ड्रामा में प्रवेश करना पड़ता है, परंतु वे अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, पर काया का आधार लेकर सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाते हैं। विकारों से छुड़ाकर शीतल बनाते हैं। ज्ञान वर्षा अर्थात समझ देते हैं, तो हम आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलता है और स्पष्ट दिखाई देता है कि हम सब क्या कर रहे हैं। देह का भान द्वापर युग में और भान से आज कलयुग में देह का आकर्षण और आकर्षण के वश शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट से लगाव और उसका गलत प्रयोग कर आत्मा जब अपने पवित्र स्वधर्म के विपरीत चलती है तो काम चिता पर बैठ चलती है, तपती है और काली हो जाती है। आज के समय में देह का आकर्षण सभी को जला रहा है, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं कि ये गलत कर्म है। बंधनी आत्माएं माता पिता के रोल में आते हैं तो संतान के पाठ में आई हुई आत्मा को भी विकारी बंधन में बांधते हैं। इस रस्म से सभी काले हो रहे हैं। शरीर द्वारा पाठ बजा रही सर्व आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा आकर समझाते हैं कि काम अग्नि ही आज की दुनिया की अवस्था का, दुख अशांति का मुख्य कारण है। परमात्मा की ज्ञान वर्षा में आत्मा जितना ध्यान से स्नान करती है उतनी शीतल होती जाती है। अभी की शीतलता और निर्विकारी जीवन बनाने से 21 जन्म, 1 जन्म संगम युग, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग अर्थात 2500 वर्ष न देह का आकर्षण
न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश और वंश का निशान रहता है। संपूर्ण पवित्र 2500 वर्ष का परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य होता है। ऐसे पावन स्वर्ग सचखंड में जाने के लिए इस विनाश काल में, जहाँ खुद का शरीर भी कभी भी खत्म हो सकता है, परमात्मा फरमान करते हैं कि विकारों का दान दो तो आत्मा पर लगे ग्रहण से छूट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, तपेंगे नहीं, दुखी अशांत नहीं होंगे, कर्मों को नहीं कूटेंगे। रूहानी बच्चे कहकर परमात्मा हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि हम शरीर द्वारा पाठ बजाने वाली आत्मा जो परमात्मा के बने हैं, उन रूहों को परमात्मा अर्थात रूहानी बाप अर्थात रूहों के पिता संबोधित कर रहे हैं। ये भी याद दिला रहे हैं कि रूहानी बच्चा बन रूहानी पिता को याद करेंगे तो यथार्थ याद कर पाएंगे, रिफ्रेश हो पाएंगे, शीतल हो जाएंगे। काम विकार की तपत में भारत जल मरा है। भारत का जिक्र खास हो रहा है क्योंकि भारत ही कभी पवित्र था, स्वर्ग था। भारत के अतिरिक्त सारे स्थान द्वापर युग से आए, जब रावण का अर्थात विकारों का राज्य शुरू हो जाता है। जब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, तब तक भारत एकदम काम विकार से जल मरता है। परमात्मा बार बार हर युग में नहीं आते हैं, एक ही बार कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में आते हैं, और जो उनके बच्चे बनते हैं, कहना मानते हैं, उन्हें भरपूर कर देते हैं कि सतयुग में किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। द्वापर युग से खाली होना शुरू होते हैं, फिर मांगना शुरू करते हैं। स्वर्ग अभी स्थापन हो रहा है और परमात्मा पुनः ज्ञान वर्षा कर सभी को भरपूर कर रहे हैं। अभी की शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। अभी जो परमात्मा का संग दिल से करते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलते हैं, उनके लिए संगम युग में भी बहार ही बहार की महसूसता है, और 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में भी बहार ही बहार होती है, क्योंकि तत्व भी वहां सतो प्रधान होते हैं। देह अभिमान नहीं होता, इसलिए गुलामी भी नहीं होती। अभी भी समझ मिलने के बाद जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, वे स्वतंत्र अनुभव करते हैं, और जो अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन हैं, वे स्वयं को गुलाम अनुभव करते हैं। कलयुग में सभी आत्माएं विकारी बन जाते हैं, इसलिए परमात्मा को पतित दुनिया में आकर पतित तन का आधार लेना पड़ता है पवित्र बनाने के लिए। इसलिए परमात्मा का नाम पतित पावन है। परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो 84 जन्म लेते हैं, वे ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे। बाकी उससे कम जन्म लेने वाले नंबरवार ब्राह्मण बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ करेंगे और नंबरवार वर्षा प्राप्त करेंगे। मनुष्य देह अभिमान में आकर जातियां बनाते हैं। परमात्मा आकर कहते हैं कि कलयुग में सभी शूद्र हैं, क्योंकि सभी में विकार हैं। शूद्र जो ब्राह्मण बनते हैं अर्थात पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, वे परमात्मा से पढ़ते हैं, धारणा पूरी करते हैं तो देवता बनते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से 2500 वर्षों की भारी इनकम है। सुख घनेरे हैं, फिर 2500 वर्ष कुछ करना नहीं पड़ता है। आधा कल्प की श्रेष्ठ तकदीर बनाने का हर किसी को इस समय अवसर मिलता है, फिर चाहे इसे कोई सोकर, खाकर या विकार में जाकर बिताए या श्रीमत प्रमाण चले, ये अपनी अपनी समझ है। हर आत्मा अपने लिए स्वयं ही जिम्मेवार है। शरीर के पिता से जो वर्षा मिलता है थोड़े समय का ही होता है, उससे स्थायी सुख नहीं मिलता। परमात्मा से 2500 वर्षों का अविनाशी वर्षा मिलता है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। भारत में ही ये बेहद का सुख था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। परमात्मा को निरअहंकारी कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उन्हें अहंकार नहीं है, और वे साधारण तन का आधार लेकर पूरा संगम युग आत्माओं को पढ़ाकर, पालना देकर श्रेष्ठ बनाते हैं। इस समय परमात्मा से कनेक्शन रखने में सेफ्टी है, क्योंकि उनसे कनेक्शन टूटने से माया का वार होता है और फिर से मुरझा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, इसलिए सदैव खुश रहो,
चाहे कुछ भी हो जाए तो माया हार जाएगी। खुश रहने का एक ही रास्ता है, परमात्मा की याद। जितना याद में रहेंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी बताकर परमात्मा समझाते हैं कि कैसे ये ऐसे पूजनीय बने, और ये भी बताया कि कैसे हम भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर या पुरुषार्थ कर उनके घराने में जाने लायक बन सकते हैं। स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग की पढ़ाई है। जो यहाँ स्व पर राज्य करते हैं वे ही भविष्य में राज्य घराने में जाते हैं। अभी के सीखे और किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से 21 जन्म राज्य करते हैं। 84 जन्म के चक्र को बुद्धि में रख चक्र की नॉलेज को दोहराने को कहा जाता है, ताकि स्मृति में रहे कि कैसे उतरते हैं नीचे और फिर वो भूलें दोबारा ना हो और मंदिर लायक बने। जो संगम युग में रहते हुए चारों ओर के रावण राज्य के वायुमंडल के प्रभाव से अनटच्ड रहकर परमात्मा की श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन कर ईश्वरीय कार्य में मददगार बनने वाले हीरो पार्ट बजाते हैं, उन्हीं के भारी यादगार मंदिरों में बनते हैं। और जितना यहाँ परमात्मा के आज्ञाकारी बनते हैं, उसी प्रमाण भक्ति में पूजन होता है और उसी प्रमाण परमात्मा मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जैसे कर्म करते हैं, जिससे हिसाब बनाते हैं, वे ही आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेकर संबंध में आते हैं और एक दूसरे से हिसाब चुकता करते हैं। 63 जन्म अपने ही कर्मों के अकाउंट रिश्ते बन जाते हैं। परमात्मा समझाते हैं हर जन्म में शरीर नाम रूप बदलता है और उसी तरह माता पिता और बाकी के संबंध बदलते हैं। पाठ खत्म होने के बाद आत्मा डिटैच हो जाती है। स्थायी कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि ये एक खेल है और खेल में आत्माओं द्वारा बनाए हुए रोल हैं। अब रोल से अटैच नहीं होना है, लेकिन समझ से रोल में रहते हुए अपने कर्मों को सुधार कर हिसाब चुकता करनी है, ताकि कोई भी अपनी तरफ न खींचे जब अंतिम परीक्षा शुरू हो। भक्ति मार्ग में हम सो हम के मंत्र का अर्थ आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहकर दोनों में अंतर को ही मिटा दिया। परमात्मा समझाते हैं कि ये मंत्र वास्तव में आत्माओं के लिए है, जो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र के वर्णों से गुजरकर संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं और फिर से ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं। विश्व की सर्वात्माएं भाई भाई हैं, लेकिन परमात्मा के आने के बाद जो परमात्मा को पहचान कर परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनते हैं, वे कौरव से पांडव बन जाते हैं। और जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि रहते हैं, न यकीन करते हैं कि परमात्मा आए हैं, न उनका कहना मानते हैं, तो कौरव ही रह जाते हैं और विनाश को पाते हैं, स्वर्ग के वर्षे से वंचित रह जाते हैं और फिर से मृत्यु लोक में ही आते हैं। यूरोपवासी तो खुद को ही खुदा समझते हैं, साइंस द्वारा विनाशकारी चीजें बनाते हैं और खुद का विनाश करते हैं। जो पांडव बनते हैं, उन्हें परमात्मा गाइड करते हैं कि कैसे विजयी बनना है और पांडव विजयी बनकर दिखाते हैं। कलयुग में सूर्य देवता, चंद्र देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता कहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि मनुष्यों की सेवा करते हैं, इसलिए लोग उन्हें देवता कह देते हैं। वैसे ये देवता नहीं हैं। जो देवता होते हैं वे सर्विस नहीं करते हैं। देवता बनने वाले आत्माएं जब परमात्मा के बच्चे बनते हैं तब सर्विस करते हैं, अपनी भी और औरों की भी। आत्मा जब पवित्र होती है, सतो प्रधान होती है, तो माथा खपाना नहीं पड़ता किसी भी चीज के लिए। तमो प्रधान और पतित बनते हैं तो हर चीज को प्राप्त करने के लिए माथा खपाना पड़ता है। अभी पुनः परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरो, अर्थात ज्ञान को धारण कर संपन्न बनो, तो फिर से देवता बन जाएंगे, सुख घनेरे पाएंगे, अभी भी संपन्न और प्रसन्न अनुभव करेंगे। झोली में अवज्ञा की लीकेज होगी तो निर्विकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपनी झोली को ज्ञान रत्नों से भर लो, धारणा स्वरूप बन जाओ, तो फिर से धनवान बन जाएंगे। ओम शांति।